गौरवा काका निर्गुण भक्ति के उपासक थे। मिट्टी अपने पैरों से गूंद रहे थे और गूंदते 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 उनका नन्हा सा बालक जो घुटमन चलना जानता था, और गूंद नहीं रहे थे, विट्ठल 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 कीर्तन कर रहे थे, और गूंदते गूंदते उनका नन्हा सा बालक उसी मिट्टी में आके खेलने लगा। कीर्तन की गति इतनी सुंदर हो गई कि बिल्कुल देहाभिमान शून्य होकर के वो मिट्टी पर गूंदने लगे, और गलती से वो बालक उसी जगह आ गया जहां वो मिट्टी गूंद रहे थे, और अपने ही पुत्र के ऊपर चढ़ गए, लेकिन उनको बिल्कुल पता नहीं चला। और करते गए करते गए करते गए नन्हे से बालक के प्राण निकल गए, मृत्यु हो गई बालक की। पत्नी किसी कार्य से गई थी, लौट करके आई तो देखा कि बालक कहां है। बालक नहीं मिला, तभी देखा कि मिट्टी में सना हुआ मृतक बालक पड़ा है, और इनके पतिदेव गौरवा काका वो तो हाथ में करताल लिए सुंदर विट्ठल 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 कीर्तन कर रहे हैं। पत्नी ने आकर के धक्का दिया, तो पत्नी ने धक्का दिया तो उनका कीर्तन छूट गया। कीर्तन छूटा तो इस बात से क्रोधित होकर के भागे, तू मेरा कीर्तन क्यों छुड़वा रही है? बोले कीर्तन नहीं छुड़वा रही हूं, क्या किया आपने? हमारे बालक को मार दिया, नन्हे से बालक की मृत्यु हो गई। दुखी तो हुए, लेकिन उनको इस बात का ज्यादा कष्ट था कि मेरा भजन छूट गया। मैं तो कीर्तन कर रहा था, बस ऐसा लग रहा था विट्ठल मेरे सामने खड़े हैं। अब संसार के लोग इस प्रवृत्ति को कभी स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन निर्गुण भक्त ऐसा ही हो जाता है। गौरवा काका की पत्नी ने कहा मेरा त्याग कीजिए, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। अब मन में उनके भाव आया कि वंश यहीं रुक जाएगा, तो उनका तो त्याग कर चुके थे, अपने हाथों को कह दिया कि आज के बाद कभी तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा। फिर ऐसा भाव आता है, कथा आती है, उनका दूसरा विवाह भी हुआ, और उन्होंने चित्त में जब विवाह हुआ तो उनके जो दूसरी पत्नी थी वह भी उसी की ही बहन थी। तो पिता ने कहा कि मेरी पुत्री के साथ वैसा ही भाव रखिएगा जैसा आप बड़ी पुत्री के साथ रखते हैं। गौरवा काका बोले बड़ी पत्नी को तो हम त्याग चुके हैं, तो इसका मतलब इसको भी त्याग दें। दोनों के प्रति त्याग की भावना। जय हो ससुर जी, आपने हमको संसार से निवृत्ति ही करने की आज्ञा कर दी है। अपनी भुजाओं को कसम दी कि तुमको विट्ठल की कसम है, कभी भी इनका स्पर्श मत करना। लेकिन कदापि निद्रा में एक दिन उनको भान नहीं रहा और गलती से स्पर्श हो गया। तो स्पर्श के बाद सुबह उठे और उठकर के विचार करने लगे, तुमने मेरे विट्ठल की सौगंध खाने के बाद भी विचार नहीं किया, स्पर्श कर दिया। तुरंत गए और जाकर के अपने दोनों हाथ कटवा दिए। बोले इन्होंने विट्ठल की सौगंध को नकारा है, ऐसे हाथों को नहीं रखना। अब ये लक्षण है, ये गति, ये स्थिति होती है निर्गुण भक्त की। तो उसके लिए संसार मायने नहीं रखता, उसके लिए देहाभिमान मायने नहीं रखता, उसके लिए तो ठाकुर जी का कीर्तन मायने रखता है। ठीक ऐसी कथा कुछ मिलती जुलती आती है। श्री कुम्भन दास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई, तो पुत्र की मृत्यु की सूचना सुनते ही कुम्भन दास जी मूर्छित हो गए। किसी ने जाकर के श्रीमद वल्लभाचार्य जी से कहा कि कुम्भन दास जी के पुत्र की मृत्यु हो गई, और पुत्र की मृत्यु की बात सुन के कुम्भन दास जी मूर्छित हो गए। वल्लभाचार्य जी बोले कुम्भन दास जैसा भगवत भक्त संसार के विरह की बात सुन के मूर्छित नहीं हो सकता। मुझे पता है वो मूर्छित क्यों हुआ है। गोसाई जी दौड़ करके गए और जाकर के मूर्छा अवस्था में पड़े कुम्भन दास जी, वैद्य जगा रहे, जगी नहीं रहे, वो मूर्छा इतनी अटूट हुई। गोसाई जी ने जाके कान में कह दिया, बोले मुझे पता है तुम मूर्छित क्यों हुए हो। तुम इसलिए मूर्छित नहीं हुए कि तुम्हारा पुत्र मर गया, तुम इसलिए मूर्छित हुए हो कि तुमको लग रहा है कि सूतक लग गए, अब तुम गिरिराज जी का दर्शन कैसे करोगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मंदिर की मैं एक खिड़की खोल दूंगा, जब तक तुम्हारे सूतक पूरे नहीं हो जाए तुम उस खिड़की से गिरिराज जी को देख लिया करना। ये बात सुनते ही कुम्भन दास जी की मूर्छा टूट गई, खड़े हो गए, और खड़े होकर के प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न मुद्रा में गुरुदेव को प्रणाम किया, और अचानक से फिर सबसे, हाँ चलो बताओ अब क्या करना है, पुत्र की मृत्यु हो गई, अब तो भगवान जो चाहते तो हो गया, चलो अब इसका संस्कार आदि करें। उनको है ही नहीं कष्ट उस बात का।
तो ये निर्गुण भक्त है। लेकिन गौरव काका की एक सुंदर भाव सुना। श्री तुकाराम जी का कीर्तन चल रहा था और कीर्तन करते 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 जय जय राम कृष्ण हरि, इतने मधुर भाव में कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते करते कहने लगे ताली बजाओ, सब लोग करताल बजा करके गाओ। अब सब तो करताल बजाए, लेकिन गौरव काका के तो हाथ ही नहीं है। अब वो अपने बिना हाथों के ही बस ऐसे ही अपने हाथों को चलाने लगे, ताली बजी नहीं पा रही है। आज तक इतने कार्य हुए जहां पर हाथों की जरूरत होती थी, लेकिन काका को कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे हाथ क्यों नहीं हैं। पर आज जब कीर्तन में श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं करताल बजा के गाओ, करताल बजा के गाओ, सब लोग कीर्तन में करताल बजाओ, आज गौरव काका रोने लगे कि आज मेरे हाथ होते तो मैं भी करताल बजाता, मैं भी सबके साथ गाता। उनको संसार की क्रियाओं में हाथ ना होने का कष्ट नहीं है, कीर्तन में मेरे हाथ क्यों नहीं है, मैं करताल क्यों नहीं बजा पा रहा, यह कष्ट है। यह निर्गुण भक्त का लक्षण है। और ये बात वो सोच ही रहे थे, सोचते सोचते रुदन करने लगे, नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगे, अविरल रुदन करने लगे। हे विठोबा मेरे हाथ क्यों नहीं है, हे विठ्ठल मुझे भी कीर्तन में करताल बजानी है, काश मेरे हाथ होते तो मैं भी बजाता। बस ये सोच ही रहे थे। पंडरीनाथ भगवान तो प्रत्यक्ष कीर्तन में प्रकट थे। देखते ही देखते श्री गौरवा काका के दोनों भुजाएं निकल आई और वो कीर्तन में करताल बजा करके जय जय राम कृष्ण हरि गा करके वहां नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। कुंडली कवरद श्री हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की।